महक। अरे हमने इसको चोरी करते पकड़ा है। आपका लॉकेट चोरी नहीं कर रही थी मैं, तो बस बेटा मुझे माफ कर दे, तुझे कभी दुख नहीं पहुंचा सकती। माँ, क्या आप अंजलि के लिए हम सबको छोड़ दोगी? स्टॉप दिस नॉनसेंस। वो गुंडे तुम्हारे पीछे इसलिए पड़े थे कि तुम्हारा खून ही गंदा है। यू कैरेक्टरलेस। कल क्या कहा था आपने माँ से? कि माँ को आप में से और अंजलि में से किसी एक को चुनना होगा ना? तो फैसला सुनिए। फैसला है अंजलि। शौर्य! इस घर से नहीं तो माँ और ना ही अंजलि कहीं जाएगी। तू ठीक है ना? पता है कितनी टेंशन हो गई थी मुझे, कब से इंतजार कर रही थी तुम लोगों का। माँ डोंट वरी, सब ठीक है। लगता है कुछ दिल जीतने वाले काम किया मैंने, तभी बीवी इतनी मेहरबान हो रही है। You know what? तुम्हारा दिल जीतना ना बहुत मुश्किल काम है। तुम्हारे लिए नहीं, किसी और के लिए कुछ अच्छा कर दो तो तुम खुश हो जाती हो। श्योर, तुम कई बार मुझे बहुत सरप्राइज कर देते हो अपने एक्शन से। तुमसे प्यार किए बिना तो रह ही नहीं सकता कोई, पता है? तुम मुझे हमेशा इसी तरीके से गलत साबित करते रहा करो और मेरा दिल खुश रहेगा। और जितना मेरा दिल खुश रहेगा ना, उतना तुम खुश रहोगे। समझे मिस्टर हस्बैंड? ये सीक्रेट फॉर्मूला बताने के लिए ना थैंक यू। अब मैं हर दिन जरूर कुछ ना कुछ जरूर एक अच्छा काम करूंगा जिससे तुम खुश हो जाओ, और उसका रिवॉर्ड मैं रात को वसूल कर लूंगा। एक मिनट, जरूरत से ज्यादा रिवॉर्ड लेने की ना कोई जरूरत नहीं। जितना खुशी खुशी मिल रहा है ना, उतने में खुश रहो। अंजलि आओ बेटा बैठो। अंजलि डोंट बी शाय, ब्रेकफास्ट करो। आज मैंने एकदम कड़क देसी ब्रेकफास्ट बनाया है, आलू पूरी, अंजलि की पसंद का। तुमने कहा था ना मुंबई से आते वक्त कि तुम्हें ये पसंद है।
आपको ना मुझे रोकना नहीं चाहिए था। मैंने महक से बात कर ली होती ना, मामला सुलझ सकता था। बहन जी, हमें नहीं पता था कि बात हाथ से निकल जाएगी। हमें पता होता ना तो हम बाहर से ताला लगा देते और किसी को बाहर नहीं आने देते जब तक समाधान ना निकल जाए। उस लड़की की कारस्तानी है सब। आंखों में आंसू भर के हमारी जीजी का घर तोड़े दे रही है। वो सब ठीक है, पर समधी जी के घर छोड़कर जाने की बात पचने लायक नहीं है। वो लड़की तो सबकी सहानुभूति बटोर के अपना काम बना रही है। ना तो लल्ला कुछ सुनने को तैयार है, ना जीजा जी। और जीजी के तो आंसू नहीं रुक रहे। हम अपनी आंख के सामने ऐसे उनका घर टूटते हुए नहीं देख सकते। संभालिए खुद को। बैठिए, पहले बैठिए। खुद को संभालेंगी ना तभी घर को संभाल पाएंगी। चाय लीजिए। तब तक मैं महक से बात करती हूँ। सूरज, कैसे मेरे भाई? ये क्या हो रहा है? ये मोहन अंकल है, हैप्पी होम से। हैप्पी होम? एक ओल्ड एज होम है। जिस घर में ये ओल्ड एज होम बना के रहते हैं, वहाँ के मकान मालिक ने पैसा बढ़ा दिया इन लोगों को यहाँ से हटाने के लिए। यहाँ की प्रॉपर्टी किसी डीलर को बेचना चाहता है। वैसे तो ये लोग किराया दे सकते हैं, लेकिन उसने हद से ज्यादा किराया बढ़ा दिया है। अगर लॉयर भी करे उसके लिए पैसा चाहिए, इसलिए गुरुद्वारे आया था। सोचा था कि कुछ मदद मिल जाएगी चंदे के पैसे से, लेकिन यहाँ भी कुछ नहीं हुआ। हैप्पी होम वृद्धाश्रम में मैं मदद करता हूँ। सोचा था कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे करके मैं पैसा ले आऊंगा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा कि बिल्डर के गुंडों से मैं कैसे निपटूं। कहाँ से लाऊं मैं पैसा? बार बार धमकी देते हैं, कहते हैं घर से निकाल देंगे। पर इन्हें कहीं से निकाल दिया, इस उम्र में कहाँ जाएंगे ये लोग? चलो शौर्य, चलो। देखिए, आप फिक्र मत करिए, हम आपको हैप्पी होम लेके चलते हैं। ये जाके अपने सेठ को दे दे। और आना या बुलडोजर तो क्या, अगर बुलेट बाइक पर भी आओगे ना पंचर हो जाओगे, समझे? आयदन का रेंट मेरे ऑफिस भिजवा देना। यहाँ कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं बनेगी, ये बोल देना अपने सेठ से। और हाँ, अगर ये सारी बातें लीगली समझनी है तो मैं अपने लॉयर को बोल देता हूँ, मिस्टर खुराना को, वो आगे समझा देंगे। और एक बात और, अगली बार बुजुर्गों से ढंग से बात करिएगा। तुम्हारे भी बाल कभी सफेद होंगे और आंखें कमजोर, समझे? हेलो। शौर्य, अंजलि को देखा कहीं? अभी तो यही थी। पूरी कजरारी आंखों से बचकर रहना। नहीं, तुम्हारे पापा नशे की हालत में कहीं बाहर चले गए और हाथ में पिस्तौल भी है। वो देख के मुझे डर है कहीं चंद्रिका जी और तुम्हें नुकसान न पहुंचा दे। आगे मत आइएगा प्लीज। आगे मत आइएगा, छोड़ दो। दूर है। अगर कोई भी आगे बढ़ा ना तो उसका गला काट दूंगी। पृथ्वी जी, आप यहाँ हैं, हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ। सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम दोनों रात भर कहाँ गायब थे? मैं बताता हूँ ना सबको, और तुझे भी, कि हम दोनों ने क्या शेयर किया। एक दूसरे का प्यार शेयर किया दोनों ने। प्रीता, बता दो इन सबको कि कल रात जब हम घास पे गिरे तो कितने करीब थे। हमारी सांसें कैसे आपस में घुल मिल गई थी, कैसे तुम्हारे माथे से मैंने पसीने की बूंदें हटाई थी। I love your touch.
अब मैं ये खूबसूरत इत्तेफाक पूरी जिंदगी जीना चाहती हूँ। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। इन्हीं के खिलाफ ना मैं कोई नाइंसाफी नहीं सहूंगा, समझा?